नमस्कार, मैं हूँ नंदिता पांडे और आइए आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक दुविधा भरिया जो समय है और असमंजस की जो स्थितियाँ बनी है दीपावली 2024 को लेके उस पर चर्चा करने के लिए। कब है दीपावली? यानी कि जो मेन मुहूर्त है दीपावली का, जिस दिन आपने लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है, वो किस तिथि को करनी है? 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को करें? और ये इतनी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन गई है कि पूरा भारतवर्ष एक कंफ्यूजन के घेरे में घिर चुका है। कई लोग तर्क देते हैं 1 नवंबर का, जिसमें निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के कोट्स डाले जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि शास्त्र सम्मत आपकी प्रदोष काल अमावस्या में दूसरे दिन तक का रहे तो उस वक्त में आपको करनी चाहिए दीपावली। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि जो 1 तारीख को अमावस्या की तिथि पड़ेगी वो उदया तिथि रहेगी, तो उदया तिथि के हिसाब से आपने 1 तारीख को करना चाहिए। जो पितरों की पूजा की जाती है वो कुटुंब मुहूर्त में की जाती है, जो दोपहर में होता है लगभग 11 से 12:30 के बीच में, उस समय किया जाता है। कई लोग व्रत भी रखते हैं उस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए और उसके बाद सायंकाल को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ स्वाति नक्षत्र क्योंकि 1 तारीख को स्थित है तो इसलिए 1 तारीख को पूजा करना सही रहेगा। तो ये 1 तारीख के लिए जो तर्क दे रहे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। धर्म सिंधु के कोट्स दे रहे हैं, निर्णय सिंधु के भी कोट्स दिए जा रहे हैं। शास्त्रों को देखा जाए तो शास्त्र सम्मत 1 नवंबर को है। तो दूसरे लोग 31 अक्टूबर की बात करते हैं और वो बात करते हैं कि 31 अक्टूबर को आपको प्रदोष काल में वृषभ लग्न मिल रहा है जो कि स्थिर लग्न है, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपको महानिशीत काल मिल रहा है, उस समय लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अर्धरात्रि को जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो आपकी अमावस्या तिथि में आपको 31 अक्टूबर की और 1 नवंबर की अर्धरात्रि के बीच में आपको वो समय मिल रहा है, इसलिए 31 अक्टूबर दीपावली का पूजन करना चाहिए। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल भी है, 31 अक्टूबर को स्थिर लग्न भी मिल रहा है, आपको अर्धरात्रि भी है। अब ये जो असमंजस की स्थितियां, आइए उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें। जो 1 तारीख का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या तर्क दे रहे हैं और क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 1 तारीख को होना चाहिए, लेकिन अब आपको थोड़ा मैं डिटेल में दिखा करके बताना चाह रही हूँ कि क्यों 1 तारीख को या 31 तारीख को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वो 31 तारीख की दोपहर में लगभग 3:52 से शुरू हो रही है और उसके बाद पूरी 31 की रात्रि को रहेगी। 1 तारीख की पूरी दोपहर दिन भर रहेगी और शाम को संध्या के वक्त में 6:16 में समाप्त हो जाएगी। पंचांग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अमावस्या तिथि स्पर्श कर रही है 1 तारीख की संध्या को भी। भारतवर्ष में हम एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी अगर हम सनराइज को देखें तो आपका बिल्कुल ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है वो हमसे दिल्ली के सनराइज से बहुत पहले सनराइज हो जाता है और गुजरात में जो सनराइज होगा वो दिल्ली के काफ़ी बाद होता है। तो ये डिफरेंस लगभग ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम देखें सनराइज का तो वो लगभग अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स का डिफरेंस रहता है। उसी तरह से वो सनसेट का भी डिफरेंस रहता है। अगर ये सूर्योदय आपका अलग अलग समय में हो रहा है तो सूर्यास्त भी अलग अलग समय, तो इसका मतलब कि जो प्रदोष काल हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रदोष काल में भी अलग अलग डिफरेंस आ जाएगा दोनों ही एक्सट्रीम एरियाज में। तो शायद प्रदोष काल आपका अरुणाचल प्रदेश में अलग होगा, गुवाहाटी में थोड़ा सा सिमिलर होगा, काशी में थोड़ा सा अलग होगा, उज्जैन में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा और साथ ही साथ बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट में लेकर के जाएं तो वहाँ तो बहुत ही अलग हो जाएगा। तो प्रदोष काल अगर अलग है तो क्या अमावस्या तिथि उस प्रदोष काल को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये एक विचाराधीन विषय है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कई जगह में, कई स्थानों में 1 तारीख को, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की तरफ, अगर मैं गुजरात से तिरछी एक रेखा खींचती जाऊं और आप बॉम्बे लेकर के चले या फिर आप नीचे मुंबई से नीचे गोवा और केरल आदि के एरियाज को लेकर चले, अमावस्या की तिथि प्रदोष काल को टच ही नहीं कर रही है 1 तारीख को। तो यानी कि वहाँ पे तो 31 तारीख को ही दीपावली मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। भारतवर्ष की देश है तो उसमें आपकी 1 तारीख को अगर स्पर्श कर रही है तो शायद 1 तारीख को मनाएं, ये तर्क आएगा।
लेकिन लक्ष्मी जी की जो पूजा की जाती है प्रदोष काल और स्थिर लग्न, स्थिर लग्न अगर नहीं है और चर लग्न में आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। चर लग्न क्या होता है? चंचल मन, यानी कि चलायमान लग्न। तो माता लक्ष्मी जी आएंगी भी और उसी तरह से उसी स्पीड से भाग भी जाएंगी, तो क्योंकि वो चलायमान राशि में आप लग्न में आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्थिर लग्न में पूजा करते हैं, माँ को का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं अपने घर में कि आप आइए, हमारे घर में विराजमान होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, तो क्योंकि वो स्टेबिलिटी वाला लग्न होता है, स्थिर लग्न होता है, तो वहाँ पे माता लक्ष्मी आकर के आवास करने के लिए बैठती हैं, स्थिर होती हैं। इसलिए स्थिर लग्न का बहुत यहाँ पे विशेष महत्व है। अब स्थिर लग्न आपको कब मिल रहा है? क्या आपको 1 तारीख को स्थिर लग्न मिल रहा है? नहीं, संभव नहीं है। 1 तारीख को प्रदोष काल में भी आपको जो अमावस्या तिथि है बहुत थोड़ी थोड़ी मिल रही है, बहुत सारी जगहों में। कुछ एक ही जगहों में ऐसा है कि 24 मिनट से अधिक है, यानी कि 1 मुहूर्त से अधिक है। तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको क्या वहाँ पे स्थिर लग्न मिल रहा है? तो स्थिर लग्न फिर भी नहीं मिल रहा है। स्थिर लग्न आपको कहाँ मिल रहा है? 31 तारीख को स्थिर लग्न मिल रहा है। यानी कि जब माता लक्ष्मी और गणपति की आपने पूजा करनी है तो आप कोशिश करिए कि वृषभ लग्न जो सायंकाल को होता है, स्थिर लग्न होता है, उस समय आप करें। ये बहुत अति आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को अगर आप साइंटिफिकली कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 31 तारीख की रात्रि को जब आप पूजन करते हैं और उस समय आप माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फलित रहेगा, ज़्यादा चरितार्थ रहेगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि चतुर्दशी तिथि के साथ अमावस्या तिथि का संलग्न होकर के पूजा करना अच्छा नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। बहुत वर्षों में ऐसा हुआ है कि हमने चतुर्दशी तिथि के साथ अमावस्या की पूजा की है। नरक चतुर्दशी और माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है, दीपावली की महारात्रि, वो दोनों एक ही दिन में पड़े हुए हैं। आप पिछले ही वर्ष को ले लीजिए, 2023 में भी ऐसा हुआ था, 2022 में भी लगभग ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि चतुर्दशी और अमावस्या में आप पूजन नहीं कर सकते। हाँ, प्रतिपदा में परिहार्य, यानी कि आपका पूजन जो होता है प्रतिपदा में कम किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे एक जो सब लेयर्स में क्वेश्चनिंग्स होती हैं वो सारी हैं, तो इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं लंबे लुआब लेकर के चलूँ और बहुत एक छोटे से संचय में आपको बताऊं तो 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए दीपावली का पूजन। जो माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा प्रदोष काल को, वो 31 की संध्या में करना है अपने प्रदोष काल में वृषभ लग्न में। वर्ष भर में कुछ एक रात्रियां होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अहोरात्रि के जो समय है, जैसे महाशिवरात्रि हो गया या फिर मोहरात्रि यानी कि जन्माष्टमी की रात्रि हो गई, उसमें अष्टमी तिथि का होना अनिवार्य है रात्रि में। उसी तरह से शिवरात्रि का उसमें रात्रि में तिथि का होना आवश्यक होता है। वैसे सुख रात्रि है, तो इस रात्रि में, दीपावली की रात्रि में आपको अर्धरात्रि में, अहोरात्रि में अमावस्या का होना अनिवार्य है। तो कुछ एक तिथियां ऐसी होती है, कुछ एक पर्व ऐसे होते हैं जिसमें रात्रि का निर्णय लिया जाता है कि क्या रात्रि में अमावस्या तिथि रहेगी नहीं रहेगी। 1 तारीख को रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं रहेगी, तो आप पूजन क्या प्रतिपदा तिथि में करेंगे? क्या प्रतिपदा तिथि में आप लक्ष्मी का आवाहन करेंगे? अर्धरात्रि को आपने जो पूजन करना है, या फिर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में भी लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है, तो क्या उस समय आप करेंगे? तो ये हो नहीं पाएगा। लेकिन 31 को जब आप करते हैं, आपको पूरा संध्या मिलती है, आप आराम से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। महानिशीत काल आपको मिल रहा है जहाँ पे आप लक्ष्मी जी का हवन कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग में भी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। कोई ऐसा इतना कड़ा नियम नहीं है कि आपको माता लक्ष्मी की पूजन से पहले ही पितृ तर्पण करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है, इसलिए बहुत सारे लोग पितृ तर्पण करते हैं। व्यापारी आदि लोगों का जो पूजन करना होता है, जो आप अपने गले की पूजा करते हैं, अपने ऑफिस की पूजा करते हैं, वो आप 1 तारीख को दोपहर में जो भी अच्छा अभिजीत मुहूर्त है या स्थिर लग्न है या फिर जो अच्छी चौघड़ियां, उस वक्त में आप कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर 1 को अमावस्या रहे। 31 से शुरू होकर के दीपावली का मुहूर्त पूरा 1 तक का चले। और सबसे बड़ी बात है, दीपावली तो 5 दिवसीय महापर्व है। इस पूरे 5 दिवसीय महापर्व में कोई त्रुटि नहीं होती है कि आप किस समय किस दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो धनतेरस से शुरू करके आप बिल्कुल भाई दूज तक का आराम से कभी भी लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, दिन हो या रात्रि हो, उसका फल आपके लिए शुभ ही है। उसके अलावा आप जब पूजन आदि करते हैं
तो आप ये देखते हैं कि क्या स्थिर लग्न है कि नहीं है, या फिर अच्छी चौघड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसी को सबको ध्यान में रख के किया जाता है। पूरे इस 5 दिवसीय महापर्व में और भी किसी तिथि में कोई ऐसा संशय नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। केवल मेन कंफ्यूजन है माता लक्ष्मी और गणपति का महादीपावली की रात्रि को किस दिन पूजन किया जाए। तो वो पूजन होता है स्थिर लग्न में, इसका ध्यान रखना है। नक्षत्रों की भी बात करें तो किसी ने कहा स्वाति नक्षत्र ज़्यादा फलित होता है। जी बिल्कुल, स्वाति नक्षत्र ज़्यादा फलित होता है, लेकिन स्थिर लग्न अगर नहीं है तो स्वाति नक्षत्र में भी वो बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं रहेंगी। माता जी वैसे ही वहाँ से चलायमान हो जाएंगी, क्योंकि चर लग्न में आप माता की पूजा करें। उदया तिथि का हम इसलिए नहीं इस समय वर्णन करते क्योंकि दीपावली रात्रि का पर्व है और इसमें रात्रि में माता लक्ष्मी जी की पूजन किया जाता है। दिन के समय भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन रात्रि के समय माता लक्ष्मी की हमेशा पूजन किया जाता है। रात्रि को दीप जलते हैं, प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी विचरती हैं और जहाँ पे उनको साफ सुथरा घर दिखाई देता है, प्रज्वलित लाइट्स दिखती हैं, दिए दिखते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा अट्रैक्टिव सा चीज़ है, तो मैं यहाँ पे आकर के स्थिर हूँ, और फिर वो वहाँ पे आके स्थिर होती हैं। धनतेरस होगा 29 अक्टूबर को। धनतेरस में भी प्रदोष काल के समय में पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ के समय जो पूजन का समय रहेगा वो 6:30 बजे से लेकर के 8:13 तक का रहेगा, जो वृषभ काल का समय है। इसी पूजन के समय में आप अगर कुछ खरीदना आदि चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनतेरस के रात्रि को यमराज के लिए भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। एक चौकोर दिया आप जलाएं और उसके अंदर एक कौड़ी, एक लौंग और एक गोमती चक्र अवश्य रखें, एक सिक्का अवश्य रखें। चौमुखी दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार में जलाएं। अगर दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दीप को प्रज्वलित इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन से यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए प्रस्थान उन्होंने किया था। तो ये दीप प्रज्वलित जब करते हैं तो ये यमराज को बताने के लिए भी इंडिकेशन होता है कि आप हमारा भी स्मरण करें और हमारी भी रक्षा करें। त्रयोदशी तिथि प्रातःकाल 10:31 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 1:15 तक का 30 तारीख को रहेगी। तो 30 तारीख को भी आप धनतेरस के सामग्री आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, लेकिन किसी भी शुभ चौगड़िया में आप चीजें खरीद सकते हैं। खरीद के लेके आइए, माता लक्ष्मी के सामने रखिए, बहुत सुंदर रहेगा। रात्रि को 30 तारीख की काली चौदस रहेगी और हनुमान जयंती रहेगी। काली चौदस गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है और यहाँ पे रात्रि के समय में माता काली का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ वीर बेताल का भी पूजन किया जाता है। वहीं पे भगवान राम ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि आप जब भी मेरी पूजा होगी उससे पहले आपको लोग स्मरण करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। इसलिए हनुमान जी की पूजन भी रात्रि को 30 तारीख को होगा। काली चौदस और रूप चौदस अलग अलग चीजें हैं। काली चौदस गुजरात में मनाई जाती है, जो चतुर्दशी तिथि की अर्धरात्रि होती है, मिडल ऑफ द नाइट। जब चतुर्दशी तिथि रहेगी तभी काली चौदस मनाई जाएगी। काली चौदस के पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 11:39 से लेकर के 12:31 31 अक्टूबर की मॉर्निंग। सो ये जो टाइम मिडनाइट का टाइम है, इस समय आप हनुमान जी की भी पूजा करेंगे और आप काली की भी पूजा करेंगे। गुजरात में लोग जो है उसके साथ शमशान घाट में जाकर के भी माता काली की तो पूजन करते हैं, साथ में वीर बेताल के लिए भी दिया प्रज्वलित करके आते हैं, क्योंकि उस रात्रि में घनघोर रात्रि होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। इसलिए हनुमान जी का स्मरण भी किया जाता है। वैसे तो माना जाता है कि हनुमान जयंती जो है अप्रैल मई में पड़ती है, लेकिन कि इस दिन क्यों हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो हनुमान जयंती इस दिन इसलिए भी मनाई जाती है कि माता सीता श्रृंगार कर रही थी और जब श्रृंगार करते हुए हनुमान जी ने उनको देखा तो उन्होंने बोला कि आपने ये माथे में ये लाल रंग का क्या लगाया हुआ है, सिंदूर जो है आपका, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने वो हंसी और बोले कि इसलिए लगाया क्योंकि भगवान राम को ये बहुत प्रिय है। जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना उन्होंने पूरा सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर में लेप लिया कि अगर भगवान को ये पसंद है तो मैं उनके पसंद की चीज़ तो पूरा लगा लूंगा, तो उनको मैं भी पसंद और उतना आऊँगा। तो ये देख के माता सीता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपको वरदान देती हूँ कि आज से आपका नया अवतार शुरू हुआ है और आज से आप चिरंजीवी कहलाएंगे। आप आजन में रहेंगे और साथ ही साथ कहीं पे भी किसी को भी कोई भी मुसीबत आएगी और आपके इस रूप से अगर आपका आवाहन करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो इसलिए हनुमान जी के ये जो दूसरा जन्म माना जाता है, ये माता सीता के वरदान की वजह से माना जाता है, इसलिए इनकी हनुमान जयंती मनाई जाती है। अर्ली मॉर्निंग में रूप चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व है।
अभ्यंग स्नान कब होता है? सूर्योदय से पहले और चंद्रोदय के बाद। ये जो समय होता है, अगर इस समय में चतुर्दशी तिथि स्थित है तो आप अभ्यंग स्नान करें, यानी कि तिल के तेल का उपटन बनाकर के कोई भी इस समय अगर स्नान करता है तो उसको नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तो नरक चतुर्दशी में प्रातःकाल अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा 5:20 से लेकर के 6:32 तक। नरक चतुर्दशी का एक और महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने पूरे तीनों ही लोकों में नरक जैसी स्थितियां कर दी थी। लगभग 16,000 युवतियों को उसने बंधन बना करके रखा हुआ। सत्यभामा की मदद से भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था आज के दिन। इसलिए भगवान कृष्ण और सत्यभामा का भी आज के दिन पूजन किया जाता है और इसको छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भी संध्या को दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यमराज के लिए इस दिन भी दीपक जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में आप दीपक अवश्य जलाएं, दक्षिण मुखी होकर जलाएं। थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल या गेहूं रख करके उसके ऊपर दीपक रखें तो अच्छा रहता है। इसके पश्चात आपने महादीपावली की रात्रि को पूजन करना है। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, कमलासीन होकर के प्रकट हुई थी और बिल्कुल तेज प्रज्वलित रूप में प्रकट हुई थी। और जब वो उस तरह से प्रकट हुई तो सारा जो अंधकार था वो सारा हटना शुरू हुआ। और इसलिए माना जाता है जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक तरह से आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उनका प्रकाश अपने घर पे लेके आते हैं। उनके साथ आई हुई सुख समृद्धि के योग भी अपने घर पे लेके आते हैं। अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को 3:52 से लेकर के 1 नवंबर को संध्या को 6:16 तक का रहेगी। लेकिन जैसा हमने कहा था कि वृषभ लग्न आपको संध्या को प्रदोष काल में 31 तारीख को मिल रहा है, तो आप 31 तारीख को लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 31 अक्टूबर को सायंकाल आपको प्रदोष काल आराम से मिल जाएगा। लेकिन पूजन वृषभ लग्न जो रहेगा प्रदोष काल में वो रहेगा आपका 6:07 से लेकर के 8:04 तक का। इस बीच में अगर आप पूजन करते हैं माता लक्ष्मी की तो बहुत शुभ रहेगा और बहुत सुंदर संयोग भी आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साथ रात्रि को महानिशीत काल का जो समय रहेगा वो 11:16 से लेकर के 12:08 तक का रहेगा। लेकिन जो सिंह लग्न रहेगा रात्रि को वो रहेगा 12:35 से लेकर के 2:49 AM तक का, यानी कि फर्स्ट की 2:49 AM तक का। तो सिंह लग्न आपको महानिशीत काल में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लक्ष्मी जी का पूजन उस समय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दीपावली की अर्धरात्रि यानी कि महानिशीत काल में काली पूजन भी बंगाल में किया जाता है। माता काली का पूजन आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। बहुत ही शक्तिशाली समय रहता है। इस समय तांत्रिक लोग भी अपनी तंत्र क्रियाओं को या यंत्र मंत्र तंत्र किसी भी तरह की सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस रात्रि को अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत ही सफल आप रहते हैं। 1 तारीख को व्यापारी आदि अपने ऑफिस आदि में या अपने गल्ले पे जाके पूजन अर्चन कर सकते हैं। 1 तारीख को अमावस्या तिथि रहेगी दिन भर में और उस दिन में जो समय रहेगा प्रातः काल का जो समय रहेगा वो 6:33 से लेकर के 10:42 तक का रहेगा, जो मॉर्निंग में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे 2 लग्न बन करके आ रहे हैं। एक आ रहा है 12:04 दोपहर से लेकर के 1:27 तक का और दूसरा समय आ रहा है शाम को 4:13 से लेकर के 5:36 का। इस समय आप अपने जाकर के ऑफिस में पूजन अर्चन कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी लक्ष्मी जी के समक्ष दिया आप जला सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है त्योहार का समय है, 2 दिन अगर मौका मिल जाए माता लक्ष्मी का पूजा करने का तो फिर तो क्या कहने, क्यों ना करी जाए। तो आप दोनों दिन ही करिए, दोनों दिन दीपावली बनाइए अगर ज़्यादा संशय रहेगा, पर कोई ऐसी बात नहीं है। 5 दिवसीय महापर्व है, आप किसी भी समय किसी भी दिन माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन इन 5 दिवस में कर सकते हैं। दीपावली के बाद आता है गोवर्धन पूजन का दिन। गोवर्धन पूजन में अन्नकूट पूजन भी बोलते हैं और इस दिन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया था। गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने गांव के ग्रामीण वासियों को बचाया था, उनको शरण दी थी और साथ ही साथ इस दिन भगवान को 56 भोग दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब पूरे गाँव वासियों को बचाया था इंद्र के प्रकोप से।
गोवर्धन पूजन में प्रातःकाल का जो समय है गोवर्धन पूजन का, वो 6:30 बजे से लगभग लेकर के सुबह 8:40 तक का है। और दोपहर के टाइम पे जो पूजन अर्चन का टाइम होगा वो 3:23 से लेकर के 5:35 तक का रहेगा। 3 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा। दोपहर का टाइम जिस समय भाई दूज में टीका लग सकता है वो है 1:10 से लेकर के 3:22 तक का 3 नवंबर को। इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन के घर आए थे। उनके घर में आकर के उन्होंने भोजन किया था। उसके बाद अपनी बहन से बोला था मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उनकी बहन ने कहा था मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आकर के भोजन करे उसको आप आने वाले वर्ष में परेशान नहीं करेंगे। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। इसलिए इस दिन भाई दूज भी बोला जाता है, या बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं। इसी के साथ साथ दोपहर के समय में यमराज, चित्रगुप्त और यमदूतों की भी पूजन अर्चन का समय रहता है, दोपहर का समय। इस दिन को महाराष्ट्र आदि में बाली पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार का रूप लेकर के बाली को पराजित किया था, उन्हें नर्क में धकेला था। लेकिन उन्हीं के वरदान से इस दिन बाली वो वापस पृथ्वी लोक में आकर के एक दिन के लिए विचरते हैं, और इसलिए इस दिन को बाली पड़वा के नाम से मनाया जाता है। को मनाइए। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का दीप प्रज्वलित करिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पण करिए। झाड़ू खरीद के लेके आइए। बहुत झाड़ू क्या होता है, सफाई का कारक होता है। और जो माता लक्ष्मी की बहन थी अलक्ष्मी, वो दरिद्रता की प्रतीक है, इसलिए झाड़ू लगा के उनको हटाया जाता है और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए द्वार खोले जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है दीपावली की रात्रि को अपने दरवाजे वगैरह बंद नहीं करने चाहिए, थोड़े से खोल के रखने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे हो। लक्ष्मी जी के पाँव जो घर तक का आते हुए दिखाई देते हैं या बनाए जाते हैं, वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनको ये इंडिकेशन रहे कि आप हमारे घर पे आएँ। धनिया इस दिन करते हैं क्योंकि धनिया प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, तो धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन आप अगर कोई भी सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो झाड़ू और धनिया अवश्य खरीदें। खील बताशे खरीदे जाते हैं क्योंकि उसमें जो होता है माता लक्ष्मी के मायके से ये सारी चीज़ें आई हुई होती हैं, उनको बहुत प्रिय रहती हैं। कई जगह में विशेषकर उत्तराखंड में तो गन्ने की माता लक्ष्मी बनाई जाती है, यानी कि गन्ने को एक ट्राईपॉड की तरह स्टैंड बना के उसमें मुकुट और फेस लगा करके बहुत सुंदर तरीके से माता लक्ष्मी को सुसज्जित किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। और इसी तरह से पूरे त्यौहार हर जगह में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। बहुत सुंदर त्यौहार है, एंजॉय करिए। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एनर्जी दोनों का कल्बिनेशन इस समय रहता है, तो सकारात्मक सोच के साथ, खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। क्योंकि ये त्यौहार में रात्रि का त्यौहार है, रात्रि में साधनाएं बहुत पावरफुल होती हैं। कोई भी मंत्र हो, सिंपल सा मंत्र हो माता लक्ष्मी का, ओम श्रीम श्रीये नमः, या फिर केवल श्रीम श्रीम जो उनका एकाक्षी मंत्र होता है उसका मंत्र का जप करते रहिए। आप देखेंगे कितनी पावरफुल तरीके से आपका मंत्र जो होता है एनर्जाइज हो जाता है। कमल गट्टी की माला पे जप करेंगे तो और पावरफुल हो जाता है। माता लक्ष्मी को कुछ ना कुछ भोग लगाएं, तो साथ ही साथ कमल का फूल भी उनको अर्पित करें, और साथ ही साथ चावल से बनी या मखाने से बनी खीर उनको अर्पित करें, बहुत शुभ रहता है। और रात्रि के समय आप कमल गट्टे को थोड़ा सा घी या शहद में मिला करके उसे ओम श्री नमः का जप करते हुए आप उनको भोग देते हैं और हवन करते हैं। आप देखें बहुत बहुत पावरफुल ये एक रेमेडी होती है, इसको अवश्य करें। ये तो है बहुत सुंदर दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की गाथाएं, उनका समय कि किस समय आप क्या कर सकते हैं। संशय में मत रहें, 5 दिनों का दिवस है, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से मनाइए, बहुत खुशियों के साथ मनाइए। आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।